कर्म कभी किसी का फल उधार नहीं रखता है। कर्म तुम करोगे तो फिर कर्म तुमको स्वयं फल दे देगा। और कर्म जब फल देता है तो भाग्य बना कर देता है। आज का कर्म 7 जन्म तक भी भोग सकते हो। बीज बहुत छोटा होता है ना, लेकिन उसका वृक्ष बहुत बड़ा होता है, उसमें फल भी बड़े बड़े आते हैं। तो कर्म तो बीज है, इसका वृक्ष बहुत विशाल होगा, फल भी बड़े होंगे। कर्म द्वारा ही भाग्य बनता है। किसी ज्योतिषी को रेखाएं दिखाओ या न दिखाओ, तुम हाथ दिखाना, मस्तक रेखा, पांव रेखा, हाथ रेखा, नाक रेखा, ये सब जरूरत ही नहीं। आप तो अपनी कर्म रेखा को सुधारो बस। कर्म रेखा अपने को अच्छा बनाइए, आप सब काम हो जाएगा, देर नहीं लगेगी। साहिब बंदगी बोलो, साहिब बंदगी, स्वयं को अच्छा बनाना है। आपके स्वभाव, आपके चरित्र, आपकी वाणी, आपका व्यवहार, आपका रहन सहन आपके भाग्य की रचना करता है। जो तुम सुबह से लेकर शाम तक बोलते हो, इससे भी भाग्य बनता है। तुम्हारे बैठने उठने के ढंग से भी भाग्य की रचना होती है। बोलने चालने का तौर तरीका, व्यवहार बर्ताव, खाने पीने का ढंग, ये सब भाग्य में मदद। सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ करते हो, उस सब का प्रभाव तुम्हारे भाग्य में प्रवेश करता है और फिर भाग्य निर्मित होता है और उसको तुमको भोगना पड़ता है। इसलिए ढंग से बैठा करो, टेढ़े मेढ़े मत बैठो, और ढंग से चला करो, टेढ़े मेढ़े मत चलो। बात भी तरीके से किया करो। झूठ बोलने से आपका भाग्य कमजोर होने लग जाए। सच बोला करो। जहां सच बोलने से विस्फोट होने वाला है, चुप रहा करो। लेकिन अगर दुनिया में कोई सत्य नहीं बोलेगा तो सत्य एक कोने में बैठकर रोएगा। सत्य कोई बोल नहीं रहा। छत्तीसगढ़ के गांवों को मैं धन्यवाद देता हूं। यहां जब गांव में पंचायत होती है तो लोग आगे बढ़कर बोलते हैं, अन्याय के खिलाफ बोलते हैं लोग। उत्तर प्रदेश में इतने हिम्मत वाले नहीं है। यहाँ का आदमी बोलता है, भिड़ता है। और छत्तीसगढ़ के लोग भी बुद्धिमान है, तार्किक है। मैंने देखा 2-3 भक्तों का तर्क अच्छा है, ऐसा वकालत से बात पकड़ते हैं। मैं तो मुस्करा रहा था, सुन रहा था। हमने कहा दमादम मस्त कलंदर, छत्तीसगढ़ का पहला नंबर। बहुत अच्छा तर्क किया। वो साधु लोग कुछ गलती किए तो साधुओं को ऐसा पकड़ा तर्क में, तो साधु का पसीना छूट गया। साधु भी छत्तीसगढ़ का था, लेकिन पसीना में डूब गया, हालत खराब, खीसा ही निकल गई। हमने कहा जय हो छत्तीसगढ़ का भगत और छत्तीसगढ़ का साधु, रगड़ दिया। ऐसे करते हो साहब? अरे साधु भक्तों को समझाए ये तो सीधी बात है, लेकिन भगत साधु को समझाए तो उल्टी गंगा होगी। पर साधु अगर गलती करता हो तो भक्त का फर्ज है साधु को भी समझा दे कि अरे साहेब आप ऐसा क्यों करते हो। बाप गलती कर रहा हो तो बेटे का फर्ज है पिताजी को समझाते। गुरु अगर गलती कर रहा है तो शिष्य का भी फर्ज बनता है गुरु जी को थोड़ा सावधान करते, कहीं भूल ना हो जाए। क्योंकि बाप जो करेगा तो बेटा भी तो साझा में जुड़ा हुआ है। गुरु जो करेगा चेला भी तो साथ में जुड़ा हुआ है। और जिनके जिनके साथ में तुम जुड़े होते हो, उनके उनके कर्म तुम पर भी प्रभाव डाल देते हैं। बेटे की गलती बाप को भी अपमान भोगने के लिए मजबूर कर देती है।
राम के अच्छे गुण महाराजा दशरथ का भी नाम पैदा कर देते। महाराजा दशरथ में इतना कोई विशेषता नहीं थी, इतना नाम हो भी नहीं सकता था। महाराजा दशरथ के पिता का क्या नाम था लोगों को पता भी नहीं है, सबको वहीं से निपट गया सब। लेकिन दशरथ का नाम मालूम है, क्यों? क्योंकि राम के पिता हैं इसलिए। अगर किसी और के पिता होते तो ऐसे तो दशरथ हर गांव में रहते, हर गांव में दशरथ यादव, दशरथ साधु, साहू सब रहते हैं। राम की अच्छाइयां महाराजा दशरथ के नाम को भी रोशन करती है। बेटे का गुण पिता को भी सम्मान दिलाता है, शिष्य का गुण गुरु का भी गुणगान करा देता है। और पति का कार्य पत्नी को रिजल्ट देता है। इसलिए कितनी स्त्रियां अपने पतियों को समझाती है, ललकारती हैं कि पढ़ो पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, अभी भी परीक्षा क्रॉस हो जाओगे। हमारे एक ग्वालियर में भक्त हैं, कह रहे थे मिलिट्री से रिटायर हुआ हूं, मेरी वाइफ कहती फिर से पढ़ो। तो हमने कहा पढ़ो ना। तो पढ़ाई शुरू किया तो पटवारी हो गए। फिर आए दर्शन के लिए दोनों, तो बोले अब ये फिर बोलती और पढ़ो, एसडीएम बनो। पटवारी बन गए। मैंने कहा ये क्या बनी है? बोले ये तो बस गृहस्थी संभालती। तो क्या बोलती? बोलती है पटवारी का काम मैं कर दूंगी, लिखा पढ़ी जितना करना घर में मैं कर दूंगी, लेकिन तुम पढ़ो, आगे बढ़ो, एसडीएम बनो। वास्तव में कोई कुछ भी ऊंचाई पर पहुंचा है इस जगत के अंदर तो किसी न किसी ने अपनी जिंदगी की जैक लगाई है, उसकी जैक की ताकत से उसकी जिंदगी ऊपर उठकर गई। लेकिन जो तुम्हारी जिंदगी की जैक बना है, तुमको ऊपर उठाया है, उसके उपकार को कभी भूलना मत। वो चाहे तुम्हारे माता पिता हो या भाई बहन हो या तुम्हारे गुरुजी हो, जो भी हो, जैक लगाने वाले को हमेशा धन्यवाद देना, चरणों में नमन करना कि अगर इन्होंने हमको थोड़ा बल न दिया होता तो हम नीचे ही पड़े रह जाते। इनके बल से आज हम महाबली बन करके बैठे हुए। हमारे आश्रम के संचालक के पास जब मैं जाता हूं, उनके पैर छूता हूं, वे हाथ बढ़ाकर मेरे पैर छूते हैं, तो मैं उनके हाथ पकड़े रहता हूं, एक हाथ से, दूसरे हाथ से उनके पैर छूता हूं। वे कहते हैं अब हमसे तुम ज़्यादा महान हो। तो हमने कहा महान बनाया कौन? बोले बनाया तो खैर हमने ही है, लेकिन आप महान हो। तो हमने कहा बनाने वाला बड़ा होता है, बनने वाला छोटा होता है। भले आपने महान बनाया है, मैं महान हो गया, तुम मानते हो, लेकिन आपके लिए मैं वही हूँ। आपने मुझको महान बनाया, इसलिए आपके हम पैर छूते हैं। और वास्तव में हर व्यक्ति की जिंदगी के निर्माण और विनाश में किसी न किसी का पीछे से हाथ होता है।